इमरान और आयशा एक छोटे शहर के मोहल्ले में रहते थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती खास थी। हर सुबह इमरान अपने घर की बालकनी से आयशा को देखता और आयशा भी उसे देख मुस्कुराती। दोनों की हंसी और बातें मोहल्ले के लिए किसी खुशी की वजह बन चुकी थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। स्कूल की छुट्टियों में साथ में खेलना, अपने घर के बगीचे में घंटों बातें करना और छोटी छोटी हरकतों पर हंसना उनके प्यार का हिस्सा बन गया। एक दिन दोनों मोबाइल पर बातें कर रहे थे। इमरान, कभी कभी लगता है हमारी दोस्ती अब प्यार में बदल गई है। आयशा ने हंसते हुए कहा। हाँ आयशा, मैं भी यही सोचता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी आयशा की मां खिड़की से झांक कर उन्हें देख रही थी। उसका चेहरा चिंता और गुस्से से भरा हुआ था। आयशा, ये क्या कर रही हो? इस लड़के को मैं नहीं जानती। आयशा डर गई। इमरान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, सब ठीक होगा। मां ने कड़ा स्वर में कहा, इतनी छोटी उम्र में ये सब ठीक नहीं। तुम्हारी शादी तय है, मैं इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करूंगी। आयशा चुप रही। इमरान ने कहा, हमारा प्यार सच्चा है, हम अपने फैसले खुद करेंगे। घर में तनाव बढ़ गया। आयशा अपने कमरे में बंद रहती और इमरान खिड़की के पास खड़ा उसे देखता। दोनों चुपचाप बातें करते, कभी हंसते, कभी डरते। इमरान ने सोचा कि अगर वे शहर से दूर चले जाएं, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। एक रात दोनों चुपके से घर से निकले। उनके कदमों में डर और उत्साह दोनों थे। रास्ते में हवा ठंडी थी और चांद की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वे शहर से दूर एक छोटे गांव पहुंचे। वहां की हवा शुद्ध और वातावरण शांत था। उन्होंने गांव के एक पुराने घर में ठहरने का निर्णय लिया। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना, साथ में चाय पीना, सपनों की बातें करना, ये उनकी नई दिनचर्या बन गई। गांव के लोग धीरे धीरे उन्हें जानने लगे। उन्होंने देखा कि ये जोड़ा सच्चे प्यार में है। इमरान और आयशा हर काम में एक दूसरे का हाथ थामे रहते, खेतों में घूमते, नदी किनारे बैठते और बस एक दूसरे की मुस्कान में खुश रहते। कुछ महीने बाद आयशा ने अपनी मां से बात की। मां, मैं अपनी जिंदगी खुद चुनना चाहती हूं। इमरान के साथ मैं खुश हूं। मां ने गहरी सांस ली। शायद तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। धीरे धीरे परिवार भी समझने लगा। अब इमरान और आयशा की जिंदगी में प्यार के साथ साथ सम्मान और समझदारी भी आई। एक दिन इमरान ने आयशा को गांव की पहाड़ी पर ले जाकर कहा, आयशा, देखो ये पूरा गांव और सूरज की रोशनी। हर सुबह हम यही देखेंगे और खुश रहेंगे। हमारा प्यार अब हमारी कहानी बन चुका है। आयशा मुस्कुराई और बोली, हाँ इमरान, अब हम अपने प्यार और सपनों के लिए जिम्मेदार हैं, किसी की डर या चिंता नहीं। समय बीतता गया। मोहल्ले वाले भी धीरे धीरे समझ गए कि इन दोनों का प्यार सच्चा है। इमरान और आयशा अब केवल एक दूसरे के साथी नहीं, बल्कि जीवन के सच्चे साथी बन चुके थे। एक दिन गांव में उत्सव का आयोजन हुआ। इमरान और आयशा भी वहां गए। लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते और आशीर्वाद देते। आयशा ने कहा, इमरान, सोचो हमारी कहानी अब कितनी दूर तक आ गई। इमरान हंसते हुए बोला, और ये सिर्फ शुरुआत है। अब हमारा भविष्य खुद हमारे हाथ में है। एक रात जब चांद की रोशनी में दोनों नदी किनारे बैठे थे, आयशा ने कहा, इमरान, मुझे कभी नहीं लगा कि हमारा प्यार इतना मजबूत होगा। इमरान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आयशा, प्यार केवल दिल में नहीं, विश्वास और समझदारी में भी होता है। हमने ये सब पा लिया। समय के साथ उनका मोहल्ला भी बदल गया। लोग अब उनके प्यार को स्वीकार करने लगे। इमरान और आयशा हर नए दिन का स्वागत करते, साथ में खुशियां और सपने साझा करते। कुछ महीनों बाद इमरान ने गांव के मेले में आयशा को प्रपोज किया। पूरे गांव वाले खुश हुए। उन्होंने देखा कि सच्चा प्यार आखिरकार जीतता है। इमरान और आयशा की कहानी अब सिर्फ मोहल्ले की नहीं,
बल्कि उस पूरे गांव की प्रेरणा बन गई। उनका प्यार अब मजबूत था और उनका विश्वास एक दूसरे पर अटूट। हर सुबह सूरज के साथ इमरान और आयशा अपनी छोटी छोटी खुशियों में जीते। उन्होंने सीखा कि प्यार केवल दिल की बात नहीं, बल्कि समझदारी, सम्मान और धैर्य का नाम है। अंत में छोटे से गांव में दो दिल अब भी एक साथ धड़कते हैं, प्यार, समझदारी और भरोसे के साथ हर नए दिन के लिए तैयार। और यही उनकी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा था।